किसी को नहीं पता था कि ये पुत्र है, ये पुत्री थी, परंतु शिखंडी का नाम दिया गया उसको और उसको पुत्र के रूप में ही जात कर्म संस्कार वगैरह किए गए। उसके बड़े होने पर भी पुत्र की तरह लालन पालन किया गया, उसकी सारी क्रियाएं पुरुष की तरह ही रखी गई। उसको भी यह एहसास होता था कि मैं एक पुरुष ही हूं, शिखंडी को, जो कि पिछले जन्म में अंबा थी। अब शिखंडी जो कि शिखंडिनी है, शिखंडिनी को यह एहसास है कि वो एक स्त्री है, परंतु अपने पिता के आगे नहीं बोलती। जो द्रुपद हैं अपनी रानी से विचार विमर्श करके यह कहते हैं कि अब जवान हो गई है शिखंडिनी, अब मैं क्या करूं, अभी तक महादेव का वचन कथन सत्य नहीं हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए। तो रानी कहती है इनका विवाह कर दो, शिखंडिनी का विवाह कर दो, शायद प्रकट हो जाए पुरुष के रूप में ये। तो वैसा ही करते हैं द्रुपद। हिरण्यवर्मा जो कि दशार्ण देश के राजा हैं, हिरण्यवर्मा के साथ, हिरण्यवर्मा की पुत्री के साथ, राजकुमारी के साथ एक पुरुष की भांति समझकर शिखंडिनी की शादी कर देते हैं। स्त्री की स्त्री के साथ शादी का यह शायद पहला प्रसंग था। एक स्त्री स्त्री को ही अपना लेती है, परंतु यह भेद तो खुलना ही था, भेद खुल भी गया। उस राजकुमारी ने अपनी धाय और दासियों के साथ ये चर्चा की कि ये जो मेरे पति हैं ये तो एक स्त्री है, ये तो पुरुष है ही नहीं। तो ये बात पहुंची उसके पिता तक, दशार्णराज हिरण्यवर्मा तक। हिरण्यवर्मा बहुत क्रोधित हुए, उन्होंने दूत भेजा, इसकी पुष्टि करने की कोशिश की। इस बीच जो द्रुपद हैं अपनी रानी से विचार विमर्श करते हैं और गहरी चिंता में डूब जाते हैं और पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। रानी कहती हैं कि आप महादेव का चिंतन करो, आप फिर से यज्ञ प्रकट करो और यज्ञ में आहुति डालो और भिन्न भिन्न अग्नि को ये संबोधित करके कहो कि किस प्रकार से महादेव का कथन सत्य हो, अर्थात आप साधना करो। द्रुपद वैसा ही करते हैं, वो साधना के मार्ग पर चलते हैं। इसी बीच शिखंडी को पता चलता है कि उसके कारण उसके देश पर संकट आ गया है। दशार्ण राज कह रहे हैं कि शिखंडिनी समेत द्रुपद को भी और द्रुपद की रानी को भी और उसके बंधु बांधवों और मंत्रीगणों सहित सबको मार देंगे। उन्होंने बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। दूत के द्वारा बार बार ये भेजा जा रहा था संदेश। इसी बीच शिखंडी वन में चले जाते हैं